जोहार यात्रा में भरी हुई है। जो इंपॉर्टेंट काम है उसको देखना नहीं है, वो अपने कार्यों को कर रही है। ये नहीं सोच रही कि उनके कर्मचारी जहां स्वास्थ्य सेवा देते हुए अच्छे नजर आते हैं उनको हम नियमित कर दें तो वो और अच्छे तरह से उस कार्य को देंगे। और ये आक्रोश हमारा अभी तो 23 तक तो ये कार्यक्रम चलेगा और 24 से तो हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे। आमरण अनशन मतलब क्या? जीवन मरण का एक हाल, जीवन मरण का हाल होगा। इसके लिए कौन जिम्मेवारी लेगा? इसकी सारी जिम्मेवारी मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे सरकार और हमारे स्वास्थ्य जितने भी उच्चाधिकारी हैं, चाहे हमारे स्वास्थ्य सचिव हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, उन सब की होगी, हमारी नहीं होगी। क्योंकि हमने तो समय उनको दे के रखा, कवायद करना उनका काम है, कार्य करना। और इस बार आर पार की लड़ाई है, इस बार कागज कलम से काम नहीं चलेगा। इस बार आप कैबिनेट कीजिए, हमें नियमित कीजिए, तभी हमारा ये लड़ाई बंद होगा, इससे पहले नहीं। अभी करो, अर्जेंट करो, सबको परमानेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो, सबको परमानेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो, सबको परमानेंट करो, चुनावी वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, चुनावी वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो जो भी जो यहाँ पे स्टाफ लोग पुराने वाले थे अभी वो नहीं दिख रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। हाँ, दिक्कत हो रहा है ना। दिक्कत हो रहा है जी। तो और दिक्कत होता है सर, बहुत लंबा लाइन है, 2 घंटा वहाँ वेट किए, फिर यहाँ अभी फिर दिक्कत है, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर वहाँ दिक्कत। मतलब नर्स लोग को नहीं रहने चलते, काफी दिक्कत, वो काफ़ी दिक्कत है सर। सब चलते काम होता है, वो लोग नहीं रहेगा तो होगा कहाँ से? वो लोगों का कमी है। हम क्या कहेंगे, दिक्कत है? जी हाँ, दिक्कत है। कितना देर से खड़ी है? हम तो बहुत देर, 1 घंटा हो गया। 1 घंटा से तो खड़ी हैं? उधर से उधर, उधर से उधर। पिछले 2 घंटे से लाइन पे लगे हुए हैं, अभी तक रिपोर्ट नहीं मिल पा रहा, ना चेक कर पा रहे हैं। एक आदमी क्या कर पाएगा 2 घंटे से? तब काफ़ी असर है, उन्हीं लोगों के बदौलत तो चलता है। और ज़्यादा संख्या में है लोग, नहीं रहने के कारण जिससे तैसे और काम तो हो जा रहा है, परंतु काफ़ी कठिनाइयाँ हैं। परेशानी तो बहुत हो रही है, पेशेंट का भीड़ भाड़ चल रहा है, हम लोग से संभल नहीं रहा। वो लोग काम भी करती थी और एक्सपीरियंस भी उन लोग को 15 साल का है, लेकिन सरकार के नज़र में पता नहीं क्या हो रहा है, अभी तो कुछ कर नहीं रहे हैं। करना चाहिए सरकार को। जी, थोड़ी परेशानी तो हो रही है। आप लोग का अनुभव कितना दिन का है? अभी 1 हफ्ता हो चुका है हम लोग को आए हुए। अच्छा, जी अभी ट्रेनिंग पीरियड में आप लोग? जी, ट्रेनिंग चल रही है। यदि वो लोग रहते तो आपको क्या फायदा मिलता? जो मतलब देने वगैरह में डिस्पेंसिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैम थी तो गाइड करती थी। कहेंगे दवा वितरण कर रहे हैं अभी आप, वो जैसे कि एनएम जिनम के जो भी स्टाफ है सभी धरना पे है, हड़ताल पे हैं, कितना असर पड़ रहा है? हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है, जैसे पेशेंट भी बहुत आ रहे हैं, वो रहती थी तो गाइड करती थी। और अभी हम लोग ट्रेनिंग पीरियड में, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, 1 सप्ताह 2 सप्ताह हुआ है, तो वो लोग अच्छे से समझाते थे हमको। अभी तो परेशानी हो रही है। काफ़ी पेशेंट बाहर में हैं, ऐसे में आप अकेले अभी काउंटर में बैठी हुई हैं, क्या परेशानियां हो रही हैं? हाँ, परेशानी तो हो रहा है। इतना सारा ओपीडी से आते हैं, बीपी, शुगर, पल्स, SpO2 सब चेक करना रहता है, उसका पेपर में लिखना रहता है, रजिस्टर में मेंटेन करना रहता है, टैबलेट में एंट्री करना रहता है, बहुत दिक्कत हो रहा है। कितने लोग परेशानियां हो रही हैं आपको? हाँ, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बैकलॉग हो जाता है। भीड़ ज़्यादा हो जा रहा है? हाँ, बाहर पेशेंट काफ़ी हल्ला कर रहे हैं। हाँ, वो तो है ही। क्या कहेंगे, जो हड़ताल पर है उन लोगों को आना चाहिए या सही मांग है? नहीं, मांग तो सही है, किसी के लिए भी है कि हाँ, जब 10 साल, 12 साल, 15 साल हो गया सिस्टर लोग का, तो अब तो होना ही चाहिए। अच्छा रहेगा सरकार के लिए, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति सब कुछ अच्छा होगा। स्टाफ की कमी को मैनेज तो यही है कि भाई जितना रिसफलिंग हो आपस में, जहाँ बेसी है उसको काम वहाँ एक आध स्टाफ कम बेसी करके एडजस्ट किया जा रहा है। कुछ ज़रूरत हुआ तो हम लोग सी सर को माध्यम से कुछ अगल बगल के PSC से भी स्टाफ अगर पॉसिबल है तो मंगवा लेते हैं। अदरवाइज 5 स्टाफ है, 2 चले गए, 2-3 से ही काम निकाल ले रहे हैं, अगर दिक्कत नहीं हो तो। मतलब साहब में परेशानियां हैं? परेशानियाँ तो जरूर होती हैं, मैन पावर के कम होने से थोड़ा सा।
तो अभी आपने सुना, हर तरफ है दिक्कत, पेशेंट को है दिक्कत क्योंकि हॉस्पिटल में स्वास्थ्यकर्मी नहीं है, उनकी संख्या बहुत ही कम है, जिससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। तो वहीं अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों को भी है दिक्कत क्योंकि कई वर्षों से कम सैलरी में काम कर रहे हैं। तो वहीं सरकार ने जो वादा किया वह पूरा नहीं कर पा रही है, जैसा कि उन्होंने कहा। तो ऐसे में अब दोनों की परेशानियों को यदि कोई दूर कर सकता है तो वह है झारखंड सरकार। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। वह क्यों, हम आइए देखते हैं इस खबर में। नमस्कार, SMP न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पे है, तो इसका प्रभाव अस्पतालों पे क्या कुछ पड़ेगा, यह सबसे बड़ी बात है। आज इस खबर को आपको हम दिखाएंगे कि यदि हम बात करें सदर हॉस्पिटल की, तो यहाँ जो भी आउटसोर्सिंग से जो स्टाफ है उनके ऊपर कितना लोड है और प्रेशर है, कैसे वो काम कर रहे हैं, उन तस्वीरों से भी आपको अवगत कराएंगे। तो वहीं जो आपने पिछले खबर में देखा था कि किस तरह से उग्र होते हुए, बैरिकेडिंग तोड़ते हुए सीएम आवास तक अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए बैरिकेडिंग तोड़ते हुए, पुलिस को दौड़ाते हुए सीएम आवास तक सभी अनुबंध स्वास्थ्यकर्मी पहुंच गए थे और एक आक्रोश देखने को मिला था। हालांकि उस दिन वार्ता कराने की बात हुई थी, लेकिन वार्ता हुई नहीं। अंततः वो सभी जो भी अनुबंध स्वास्थ्यकर्मी हैं, तकरीबन 24 जिला के, आज धरना पे हैं, हड़ताल पे हैं, और वो भी अनिश्चितकालीन हड़ताल। 24 जिला के जो भी अनुबंध स्वास्थ्यकर्मी हैं, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी है, बड़ी चेतावनी दी है। हम आगे उनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि वो क्या है चेतावनी, क्या इस पर भी सरकार सोचने मूड में है। इनकी एक ही मांग है, हमें अस्थायी किया जाए, अन्यथा हम नौकरी नहीं करेंगे, अनुबंध पे नौकरी नहीं करेंगे। आक्रोशित हैं सभी अनुबंध स्वास्थ्यकर्मी। तो आइए हम चलते हैं, धरना पे बैठे अनुबंध स्वास्थ्यकर्मियों से बात करते हैं। क्या नारा आप लगा रहे थे अभी? इनकलाब जिंदाबाद। तो यहाँ पे बैठे हो, ठंडा नहीं लग रहा है? लग रहा है। लग रहा है। लग रहा है। खाना खाया आपने? नहीं बोला। नहीं। मम्मी के साथ आए हो? मूढ़ी खाए। हाँ। अब आप खुद देखिए, अपनी मम्मी के साथ बैठ करके इस धरना स्थल पे नारा लगा रहे हैं ये मासूम बच्चे। जो तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं, क्या कुछ परिस्थिति है वो आप साफ देख सकते हैं। बहरहाल इनकी परेशानियां कब दूर होगी यह देखने वाली बात होगी। कि हालांकि ये अपने काफ़ी बच्चे यहाँ पे अपने मम्मी के साथ इस धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, जो अनिश्चितकालीन धरना बताया जा रहा है। तो आज ये दूसरा दिन हड़ताल का। हालांकि हम गए हॉस्पिटल में भी, लोगों ने क्या कुछ कहा, मरीजों ने क्या कुछ कहा, डॉक्टर्स ने क्या कहा, जो आउटसोर्सिंग से जो नर्सेस काम कर रही हैं वो लोग भी काफ़ी परेशान हैं आप लोग के चलते। लेकिन आप लोग का आज ये दूसरा दिन हड़ताल का, क्या कहेंगी? हाँ, हमारे ये हड़ताल का दूसरा दिन है और 16 तारीख हमारे धरना प्रदर्शन का दिन था। अनिश्चितकालीन हड़ताल का हमारे दूसरा दिन है, लेकिन अभी तक इस पर कोई पहल नहीं की गई है। कोई भी उच्च अधिकारी हमारी सुधि लेने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, कुछ भी कहीं से कुछ भी। लेकिन हमारे साथ हमारे नियमित कर्मचारी भी आ रहे हैं। जिस दिन 24 तारीख से हम लोग आमरण अनशन पे आ रहे हैं, उस दिन से हमारे नियमित कर्मचारी भी हड़ताल पर उतर रहे हैं। और कल हम लोग मानव श्रृंखला बनाएंगे। परसों को हम लोग यहीं पर, इसी धरने स्थल पर हम लोग BP और शुगर की जांच करेंगे और उसके बाद हम लोग हेमंत सरकार को सद्बुद्धि आए इसके लिए हवन करेंगे। उसके बाद हम लोग ब्लड डोनेशन का काम करेंगे और 24 तारीख को हम लोग यहाँ पे आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे और हवन करेंगे कि सरकार को सद्बुद्धि आए, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सही में सरकार को सद्बुद्धि नहीं है? आनी ही चाहिए, क्योंकि इतने दिन से सरकार हेमंत दा हम लोगों को देख रहे हैं। अब तो उनको लगना चाहिए कि हाँ, इन लोग को कर देना चाहिए। अब तो उनको सोचना चाहिए। मैं गुजारिश करती हूँ स्वास्थ्य मंत्री जी से, मुख्य सचिव जी से और हेमंत दा से मैं गुजारिश करती हूँ कि अब इस पर पहल की जाए, क्योंकि हम लोग भी अब थक रहे हैं। वीना कुमारी, प्रदेश महासचिव, झारखंड राज्य NRHM NMGNM अनुबंध कर्मचारी संघ। अभी आपने सुना, लेकिन हम बात करेंगे, हालांकि कभी आप लोग सलाइन चलाते थे, नब्ज देखते थे, थर्मा थे। मतलब NRHM का जो मुख्य गोल है, 3 मुख्य गोल है NRHM का, जिसके तहत हमारी नियुक्ति हुई थी।
सबसे पहला तो मातृ मृत्यु दर को कम करना, दूसरा शिशु मृत्यु दर को कम करना, और तीसरा जो है हमारा परिवार नियोजन जो जनसंख्या का गोल है उसको सीमित करना। इन तीनों गोलों को 2007 के बाद के पहले के ग्राफ को देखा जाए और 2007 के बाद के ग्राफ को देखा जाए तो आप यूँ कहिए 0 से 100% की वृद्धि हुई। लेकिन हम सवाल ये है कि जहां आप लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं उस दिन जो आप लोग का एक रौद्र रूप, काली वाला रूप देखने को मिला, ऐसा क्यों? मतलब ये उग्रता क्यों? ये उग्रता इसलिए कि 16 साल 12 साल में एक युग होता है, उससे 4 साल, जी नहीं 12 साल में एक युग होता है, और संगम का भी पुण्य 12 साल को ही लगता है, जैसा कि आप लोग सब हिंदू हैं तो जानते ही हैं। और 12 साल बीत जाने के बाद 4 साल और इंतजार किया। इन्होंने जब सरकार में ये आए, एक नए वादे के साथ आए कि आप हमें लाओ तो हम 6 महीना और 3 महीना के बीच, 3 से 6 महीना के बीच आपको नियमित कर देंगे। तो इसके बाद हमने इंतजार 3 महीना से 6 महीना से 3 साल हो गया, तो आखिर कब तक इंतजार करें? ये 16 साल का आक्रोश था जो बूंद 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 करके भरता गया, वो उस दिन फटा जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री से मिलने से हमको रोक दिया गया, हमें घुमाया गया, उसके बाद रोक दिया गया। आप ये सोचिए 16 साल में 16,000 का वेतन बताने में किसको शर्म नहीं आएगी? आप हमको बताइए, क्या महंगाई हमारे लिए नहीं है? क्या गैस के दाम हमारे लिए नहीं बढ़े? क्या बच्चों की पढ़ाई लिखाई शिक्षा हमारे लिए जरूरत नहीं है? क्या अपने परिवार का भरण पोषण, ड्यूटी करना, और साथ में अगर कोई बहन हमारी पीड़ित हो जाती है उसका भी इलाज करना संभव नहीं हो पाता है? और कोई हमारी एनएम कितनी काम करते हुए डेथ हो गया, उनका मर गई, लेकिन उनको कफन तब नसीब नहीं हुआ। क्यों? सरकार क्या हमारी सुध लेने आती है? हमें पैसे भी अपने कफन से देने पड़ते, कफन भी अपने पैसे से देने पड़ते हैं। हाँ, सरकार की ओर से सरकार अगर नहीं सुध लेगी तो हमारी बहन थी ना, उनको तो हम नंगा नहीं भेज सकते हैं ना, उनको तो अंतिम श्रद्धांजलि देना हमारे लिए तो एक है, हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल के मार्ग पे चल रहे हैं ना, तो क्यों नहीं कर रही है? वो तो एक स्पेशल कैबिनेट टास्क फोर्स बैठा के उनके लिए 2 दिन का काम है। हमारे इसमें सचिव भी शामिल है, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, सारे लोग इस बात को जानते हैं कि ये बहुत ही आसान का बात है। अगर पद सृजन की बात होती तो कुछ बात होती, लेकिन जब पद सृजित है, वैकेंट है, लोग काम करने वाले नहीं हैं, कुल परमानेंट एनएम की संख्या मात्र अभी पूरे राज्य में है 100 से 300 के बीच में होगी, उससे ज़्यादा तो होगी नहीं। उसके बाद 22-23 में बहुत हद तक एनएम रिटायर कर जाएंगी। तो आप बताइए उस काम को कौन करेगा? फूल बरसाए गए, हम पे फूल बरसाए गए, थाली बजाए गए, लेकिन थाली बजाने या फूल बरसाने से पेट तो नहीं भरता है ना भैया। हमें तो अपने रोजी रोटी को सोचना पड़ता है। कल हम मर जाए तो हमारे बच्चे रोड पे आ जाएंगे, उनका कोई भविष्य नहीं है, इसके लिए भी सोचना पड़ रहा है। तो हम बहुत विवश और आक्रोशित होकर ये कदम उठाने को तैयार है, क्योंकि तैयार और विवश हो गए हैं, क्योंकि 1 महीना पहले हमने सूचना दे दी हुई। सरकार को अगर पहल करनी होती, नियमित करना होता तो वो 1 महीना के अंदर कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। नहीं करने के बावजूद जिस दिन हमने ये दिया कि हम उनका घेराव करेंगे, उनसे मिलेंगे, वो भी उन्होंने नहीं किया। आज मेरा दूसरा दिन है धरना पे, फिर भी उनका कोई सुखबुआट नहीं है। तो इससे क्या समझा जाए? वही जोहार यात्रा में भरी हुई है। जो इंपॉर्टेंट काम है उसको देखना नहीं है, वो अपने कार्यों को कर रही है, कार्य करना। और इस बार आर पार की लड़ाई है, इस बार कागज कलम से काम नहीं चलेगा। इस बार आप कैबिनेट कीजिए, हमें नियमित कीजिए, तभी हमारा ये लड़ाई बंद होगा, इससे पहले नहीं। मतलब साफ है कि आप लोग वापस लौट के नहीं जाने वाले हैं? बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं। ये तो बहुत ही प्रभावित होगा। कल हमारा आरआई का डेट है और इससे पूरे झारखंड में प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पूरे झारखंड में गुरुवार और शनिवार को आरआई होता है, रूटीन इम्यूनाइजेशन टीकाकरण होता है, वो तो पूरा प्रभाव पड़ेगा। पूरी तरह से व्यवस्था ठप हो जाएगी कल से। मतलब ये साफ है कि आप लोग अब यहाँ से हटने वाले नहीं है? ये बिल्कुल नहीं। ये हमारे आर पार की लड़ाई है, जान जाए तो जाए, लेकिन इस बार हम लोग नहीं हटेंगे, नहीं हिलेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं चमकेंगे, नहीं थकेंगे, नहीं रुकेंगे। हमारा परिचय है विनीता कुमारी, राज्य संयुक्त सचिव सह जिला अध्यक्ष दुमका। आप कहाँ से हैं? हम दुमका जिला से हैं, सरैयाट ब्लॉक। हम बस इतना ही कहेंगे अपने माननीय मुख्यमंत्री से कि जब हम लोग निस्वार्थ सेवा देते आ रहे हैं 16 साल से, तो अब हमारे भविष्य की बारी है। वो हमारे मतलब जो कार्यक्रम है, जो हमारा डिमांड है, उस पर विचार करें। और हम लोगों का कोई गलत डिमांड नहीं है, हम लोगों का बस एक सीधा डिमांड है, नियमितीकरण, सीधा समायोजन। बस हम लोग इतना साल तक अभी कोविड में भी अपना जान पे खेल करके सारा कोविड को आज जो हम लोग ख़त्म किए हैं यहाँ से, तो सिर्फ हमारे बदौलत हम लोग पूरे निष्ठा से अपने जो भी स्वास्थ्य का प्रोग्राम आता है हम लोग पूरा ईमानदारी से करते हैं, चाहे वो अचीवमेंट का बात होता है या कोई प्रोग्राम को सक्सेस करने का बात होता है।
तो जब हम सरकार के कार्यक्रम को सफल बनाते हैं तो हमारे भविष्य की चिंता भी उन्हें करनी चाहिए। अब नौकरी वैसे भी हम लोगों की जानी है, ऐसे भी जानी है, तो हम लोग इज्जत से अपना नौकरी देने के लिए तैयार हैं। या तो हम लोगों को स्थायीकरण कीजिए या तो हम लोग एक साथ प्राण त्याग कर दें। जामताड़ा से भी कुछ लोग आए हुए हैं। हालांकि काफी हमने पहले ही खबर में जिक्र किया कि तकरीबन 24 जिला से जो भी अनुबंध स्वास्थ्यकर्मी है सभी अनिश्चितकालीन धरने पे है। क्या कहेंगे? वहां से तो डॉक्टर इरफान अंसारी जी आते हैं क्या? हालांकि लोग ये भी कहते हैं मुख्यमंत्री के काफी करीब माने जाते हैं। क्या आपकी बातों को वो नहीं सुन रहे हैं? जी, हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है। हम लोग यहाँ 3 दिन से धरने पर हैं, पर ना अभी तक कोई वार्ता के लिए यहाँ आए हुए हैं, ना हमारे कोई बात ही सुन रहे हैं। हम लोग लगभग 10 से 15 साल से लगातार एक अनुबंध पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग का जो वेतन है बहुत ही कम है, जिससे हम लोग का परिवार का भरण पोषण नहीं हो रहा है। सरकार जब बनी थी तब से वो वादे कर रहे थे कि हम अनुबंध कर्मी को नियमितीकरण करेंगे। हम लोग ने बहुत कोशिश किया, बहुत उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग सारी बहन लोग मिलके अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। जब तक हमारा नियमितीकरण नहीं होगा तब तक हम लोग ऐसे ही हड़ताल पे डटे हुए रहेंगे। तो भी पैरा मेडिकल स्वास्थ्यकर्मी है आर पार के मूड में है। आर पार के मूड में है। चाहे बहुत दिन हो गया सरकार तो मेरे साथ टेबल था कि चुनाव जीतने के बाद परमानेंट करेंगे। 3 महीना 3 साल तक इंतजार किए हैं। अभी 17 अक्टूबर के डेट में स्वास्थ्य मंत्री तहत पीठ पत्र जारी होता है कि एक कमेटी गठित किया जाएगा जिसमें आपके भी एक कर्मी शामिल रहेंगे, अनुबंध कर्मी, और 1 माह में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अभी 3 माह तो बीतने वाला है, अभी तक कमेटी ही नहीं बना है, तो हम क्या विश्वास करें? कमेटी ही नहीं बना, क्या कहेंगे? ये तो बहुत दिक्कत की बात है सर। हम लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। आप कहाँ से? गोड्डा से। गोड्डा से? जी, गोड्डा जिला से जी। तो वहाँ पे भी स्थिति ऐसे ही है, सभी सब बाहर बैठे हुए हैं? जी, इसी तरह बैठे हुए सब सदर अस्पताल में। तब तो पूरा हाहाकार मच जाएगा एक तरह से देखा जाए तो। हालांकि आउटसोर्सिंग से कितने स्टाफ होंगे? आउटसोर्सिंग से सर ज्यादा नहीं, वहाँ तो 4 ग्रेड की बहाली हुई है सफाई कर्मी, वो क्या कर सकते हैं? ये तो गलत अफवाह फैलाई जा रही है कि आउटसोर्सिंग से कम ले रहे हैं, आउटसोर्सिंग से कम ले रहे हैं। वहाँ तो वही वार्ड बॉय और सफाई कर्मी, इसके अलावा तो और कोई आउटसोर्सिंग से। कुछ जगह देख रहे हैं कि यहाँ रांची में सुनने में आउटसोर्सिंग से काम लिया जा रहा है, लेकिन कुछ दिन में उन लोग भी हम लोग साथ आने वाले हैं और बाकी जिलों में मतलब कि दूरस्थ क्षेत्रों में आपका चलिए कि बहुत जगह प्रभावित है पूरा आपका। मैं गुमला जिला से हूँ। आप गुमला जिला से? आप कहाँ से हैं? हम चकरदापुर चाईबासा से हैं। चाईबासा से हैं? हाँ। वहाँ भी आउटसोर्सिंग के लोग हैं? हाँ, वहाँ भी लोग आउटसोर्सिंग लोग हैं। और हमारे यहाँ तो टोटल बंद है, पूरा लैब बंद है, सारा चीज़ स्थिति बहुत दयनीय है। बहुत घूम रहे हैं, पब्लिक लोग भी घूम रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कि पूरे झारखंड में एक तरह से हाहाकार मच जाएगा? पूरा तो असर पड़ा हुआ है, पूरा झारखंड में असर पड़ा। स्वास्थ्य सेवा की यदि हम बात करें तो यदि स्वास्थ्य सेवा सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्या सबसे महत्वपूर्ण अंग, और ऐसे में यदि स्वास्थ्य पे ये यदि आप लोग कर्मी सभी यहाँ बैठे हैं तो क्या कुछ परिस्थिति होगी? परिस्थिति तो साफ है। आज हर एक जिले में PSC CSC जो सुदूरवर्ती इलाके हैं जहां पर स्वास्थ्य का कोई ठिकाना नहीं है, वो अनुबंध कर्मी जो आप देख रहे हैं, जो हम लोग रोड पर बैठे हुए हैं, वही लोग पोस्टेड हैं। और जब इनकी सेवा, जब हम लोग का 10-15 साल से जब सेवा दे रहे हैं, आज हमारा इतना अनुभव है, सरकार आज तक हम लोग को नहीं नियमितीकरण कर रही है, तो इसका कारण क्या है? उनको सोचना चाहिए था कि हम हजारीबाग जिला से हैं। हजारीबाग से? आप कहाँ से हैं? गोड्डा से। आप भी गोड्डा से? जी। क्या कहेंगे? एक दिन ऐसा भी आया था कि आप लोग के ऊपर फूल बरसाया गया था। हाँ, फूल बरसाए गए हैं। फूल बरसाने से क्या होगा? थाली बजाने से क्या होगा? हमारे बाल बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है। इतने कम मानदेय पर कैसे भरण पोषण हो सकेगा? हम सही शिक्षा बच्चों को नहीं दे पाएंगे, अपना भरपाई नहीं कर पा रहे ठीक से। ये क्या स्थिति है? इतने रिक्त पद हैं, सरकार बहाली नहीं कर रहे हैं। हम लोग का एक्सपीरियंस है, जो हमारे अभी आउटसोर्सिंग से काम कर रहे हैं उनको एक्सपीरियंस नहीं है, वो जैसे तैसे काम करेंगे। तो हर जगह तो आउटसोर्सिंग वाले लोग नहीं ना? जी नहीं, हर जगह नहीं है, वहाँ पर काम ठप होगा। कैसे होगा? सारा कर्मी हम लोग जितना भी अनुबंध कर्मी है NRHM के हैं, सारा आपका हड़ताल। करीबन 10,000 करीब में आप लोग? जी हाँ, 10,000 है। 10,000 मायने रखता है। पूरे जिले से आप लोग आकर के यहाँ बैठ गए हैं। कुछ विभाग अपने भी जिले में आप लोग विभागीय जो भी लोग हैं वो आकर के अपने अपने क्षेत्र में बैठे हैं, तो ऐसे में क्या होगा स्वास्थ्य सेवा का? सर क्या होगा? जिस तरह अचल गगरी छलकत जाए कहता है ना, वही हाल होगा।
क्योंकि वो लोग को अनुभव है नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अनुभवी लोग तो यहाँ बैठे हैं। बिना अनुभव का स्वास्थ्य शिक्षा में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सिरिंज अगर इस तरह का अगर किसी को सिरिंज पकड़ा दिया जाए तो क्या कीजिएगा इसका? आप इसके विषय में यूज जानिएगा तब ना करिएगा। अगर यूज ही नहीं जानिएगा तो इसको क्या करिएगा? ये तो डस्टबिन में फेंकने के बराबर है आपके लिए। जब तक सरकार आके घुटनों के बल हम लोग के पास नहीं गिर जाता है तब तक हम लोग उठेंगे नहीं। जब तक उठेंगे नहीं तब तक चाहे सरकार कब तक सुनती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप देखें, आप यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में, हालांकि लगातार ये जो आंकड़ा है इनकी बढ़ते जा रही है और लगातार लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि जो आउटसोर्सिंग से लोग अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं वो कब तक निभाते हैं, कहाँ कहाँ लोग निभाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इतने जो स्वास्थ्यकर्मी जब धरने पे बढ़ जाएंगे और वो भी अनिश्चितकालीन, तो ये सबसे बड़ी बात है और ये सोचने वाली और चिंतनीय विषय है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि सरकार इनकी बातों को लेकर कब जागरूक होती है और इनके बारे में क्या सोचती है और निर्णय क्या आता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इनका इरादा साफ है कि आकर बात करो तब हम यहाँ से उठेंगे, वरना हम यहीं धरने पे बैठे रहेंगे। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।